कल मार्केट पहले ऊपर जाएगी और उसके बाद में मार्केट यहाँ पर गिरती हुई हमको नज़र आएगी। देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पर मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे, सो आपको यहाँ पर दिखेगा जैसा हमने कल के दिन पे बोला था कि मार्केट के पास अभी कौन-सा इम्पोर्टेंट नंबर है 24,000, ठीक है? ये जो नंबर है यहाँ पर क्या है कि अब क्या होगा, मंथली पोजीशंस बिल्ड होंगी अगस्त के मंथ के लिए, राइट? तो यहाँ पर अगर मार्केट में जैसे आज ये लोग मार्केट को ऊपर खींच के ले गए हैं, ठीक है? अब चाहे मार्केट इन मिड मंथ इसके अगस्त के मंथ में यानी कि बीच में 24,000 के नीचे भी आ जाती है, लेकिन जो क्लोजिंग होगी अब मार्केट की इस अगस्त के मंथ में वो 24,000 के ऊपर ही होने वाली है, ठीक है? क्यों ऐसा होने वाला है? क्योंकि यहाँ पर ये जो आज का मार्कर था, जो आज का इम्पोर्टेंट लेवल था यहाँ पर 24,000, अब अगर यहाँ पर आप मार्केट को खींच के ऊपर ले जाते हो, इसका मतलब जो यहाँ पर पुट की पोजीशंस थी, नीचे वाले लोगों की पोजीशंस थी, वो यहाँ पर मार्केट में अब एग्जिट हो चुकी हैं। वो लोग अब मार्केट में सेल करने की कोशिश यहाँ पर नहीं करेंगे अनटिल और अनलेस मार्केट एक रिमार्केबल प्राइस के ऊपर नहीं पहुंच जाती, या फिर एक ऐसे प्राइस के ऊपर नहीं पहुंच जाती जहां पर मार्केट को अब नीचे वहां से आना ही पड़ेगा, यानी कि ओवरबॉट जोन आप बोल सकते हो इजीली समझने के लिए। सो 24,000 के मार्केट ने ऊपर ही आज के दिन पे बहुत बड़ा गैप अप हमको दिखाया, एंड देन मार्केट उसके बाद थोड़ा बहुत ऊपर जाती रही, बहुत ज़्यादा तो नहीं गई, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत मार्केट हमको ऊपर जाती हुई डेफिनेटली यहाँ पर नजर आई, ठीक है? सो अभी आपको देखना है कि यहाँ पर ये जो आपका 24,350 ये जो लेवल है, अब आपको यहाँ पर समझना है कि क्या होने वाला है असल में। देखिए, कल के दिन पे है आपके सेंसेक्स की एक्सपायरी, ठीक है? अब हमको और आपको और सबको इस चीज का पता है कि मार्केट जो सेंसेक्स है वो फॉलो करता है निफ्टी को, ठीक है? निफ्टी में जो चीज होगी वही चीज हमको सेंसेक्स में होती हुई नजर आएगी, रेप्लिकेट होती हुई चीजें हमको नजर आती हैं वहां पर। अभी देखिए, आज के दिन पे जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गई है, और अगर कल मार्केट ओपन होते ही यहाँ पर हमको गैप अप ओपन करती है, उसके बाद में एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल देती है, देन यहाँ पर क्या होगा, बिकॉज यहाँ पर पहले से बाइंग चल रही है, मार्केट स्ट्रॉन्ग बुलिश है, तो लोग यहाँ पर क्या करने की कोशिश करेंगे, बाइंग करने की कोशिश करेंगे, राइट? सो लोग यहाँ पर सेंसेक्स में बाइंग करने की कोशिश करेंगे फॉर द मैक्सिमम रिटर्न्स, क्योंकि कल के दिन पे क्या है, एक्सपायरी है ना? सो मार्केट उनको यही दिखाने के लिए यहाँ पर थोड़ा बहुत बुलिश होगी, एंड देन मार्केट यहाँ पे फॉल करके नीचे की तरफ आ सकती है। सबसे पहला जो जोन रहेगा मार्केट के लिए फॉल करने के लिए, वो प्यारे मित्रों यहाँ पर रहेगा 24,350। ये एक ऐसा नंबर रहेगा जहां पर मार्केट फर्स्ट ट्राई करेगी यहाँ से नीचे आने के लिए। अगर मार्केट यहां से भी ऊपर की तरफ जाती है तो मार्केट 24,500 तक कल के दिन पे कभी नहीं जाएगी, बिल्कुल भी जाने की कोशिश भी नहीं करेगी। मार्केट यहां पर कल के दिन पे 24,450 ये जो लेवल है, दूसरा मार्केट में फॉल आने की संभावना यहां से रहेगी, ठीक है? बीच में ये जो एरिया है ये एक जोन की तरह है बेसिकली, सो मुझे आपको एक नंबर ही देना है, इसलिए मैं आपको एग्जैक्टली सिर्फ यही नंबर दे रहा हूँ। बाकी जो जोन रहेगी वो 24,425 से लेकर 24,450 तक के बीच की रेंज ये जो है ये रहेगी प्यारे मित्रों। इन केस, क्योंकि आपको पता ही है कि ये मार्केट है, तो यहाँ पर हम गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं, क्योंकि ये हमारा एनालिसिस है, तो हम कोई भगवान तो है नहीं जो कल को जानेंगे, क्योंकि हम मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? तो हम गलत भी हो सकते हैं, तो भगवान तो हम है नहीं। तो इन केस अगर मार्केट नीचे की तरफ आती है तो हमारे पास जो सबसे पहला जोन, जो सबसे पहला नंबर रहेगा वो 24,193 रहेगा, ठीक है? और इन केस अगर मार्केट यहां से भी नीचे आती है प्यारे मित्रों, तो फिर 24,100 तक ये हमारी एक जोन रहेगी जहां पर मार्केट हमको आता हुआ नजर आएगा प्यारे मित्रों, ठीक है? बाकी एक संभावना जो और हो सकती है वो है कि मार्केट ऊपर जाकर ही साइडवेज हो जाए, बट वो होने की संभावना थोड़ी सी कम रहेगी। बाकी ओवरऑल मार्केट फर्स्ट हाफ में हमको ऊपर जाती हुई डेफिनेटली नजर आएगी प्यारे मित्रों, और नीचे आने की संभावना कल के दिन पे बहुत ज्यादा हाई नहीं रहेगी, ठीक है? बाकी मेरे लेवल्स के ऊपर या मेरी प्रेडिक्शन के ऊपर ट्रेड्स मत करना, ये सिर्फ सीखने के पर्पस के लिए है कि मार्केट कैसे चलती है, कैसे साइकोलॉजिकल इंपैक्ट्स मार्केट में क्रिएट किए जाते हैं, और कैसे मार्केट में एक परस्पेक्शन जो है वो मार्केट में क्रिएट करा जाता है। अब आप लोग यहाँ पर एक चीज को समझने की कोशिश करिए कि ये जो मार्केट आपको बुलिश दिख रहा है आज के ट्रेडिंग सेशन में, ठीक है, अगर आप इसको समझने की कोशिश करोगे तो आपको दिखेगा कि इस जोन तक तो मार्केट साइडवेज ही है। उसके बाद में जो मार्केट हमको बुलिश दिख रहा है, जो हमको लग रहा है मार्केट बुलिश, तो वो यहां से यहां तक का जो प्राइस है उसकी वजह से हमको बुलिश लग रहा है। उससे पहले तक तो मार्केट ऊपर नीचे ही कर रही थी, जितनी बाइंग आ रही थी उतनी लूज कर दे रही थी मार्केट। तो ये जो एरिया है इसकी वजह से हमको मार्केट बुलिश लग रहा है। लेकिन अगर आप यहां पर देखोगे तो मार्केट यहां से लेकर यहां तक अगर आप मार्केट को बुलिश पकड़ लोगे तो उतना मार्केट ने लूज भी कर दिया है। तो ये कौन से लोग हैं जो मार्केट में सेलिंग करके गए हैं, जो जबकि मार्केट आज के दिन पे ऊपर की तरफ जा रहा है ना? मार्केट अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये क्यों सेलिंग आई है, ये क्यों सेलिंग हमको दिख रही है?
ठीक है। प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में यहाँ पर नहीं होती, 3:15 पर प्रॉफिट बुकिंग नहीं होती। प्रॉफिट बुकिंग होती है प्यारे मित्रों इन एरियाज के बीच। जैसे यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई है ना, आपको नहीं दिखा, क्योंकि मार्केट में बुलिश मूव आया, उन लोगों ने अपने प्रॉफिट्स को बुक किया और उन कॉल ऑप्शंस को आपने खरीदा यहाँ पर, दैट्स इट। और आप लोग शायद इन एरियाज के आसपास फिर से निकल भी गए, अगर नहीं निकले तो आप अभी भी स्टिल इसमें फंसे हुए हो। बाकी कल मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है एंड देन हमको मार्केट में गिरावट आती हुई नजर आएगी। अब वो गिरावट डिपेंड करेगी कि मार्केट ऊपर कितना गया है। अगर मार्केट में बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है और मार्केट 24,400 के ऊपर चला जाता है तो मार्केट अपने लेवल्स जो हमने दिए हैं उनको फॉलो करेगी। और अगर मार्केट एज इट इज मार्केट यहाँ से ओपन होता है 350 तक जाता है तो शायद मार्केट अपने दिन के लो को भी ब्रेक करती हुई हमको नजर आएगी प्यारे मित्रों। ठीक है, सो इस चीज को आपको समझ लेना है। और अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप प्लीज 2 बार वीडियो को देख लिया कीजिए, क्योंकि मुझे फिर कमेंट सेक्शन में आपको बार बार जवाब देना पड़ता है कि क्या चीज मैंने क्यों बोली है और कैसे बोली है। ठीक है, और अगर आपका IQ लेवल कम है तो आप मेरी वीडियोस को मत देखिए, फिर आप उनको देख सकते हैं जिनकी आपको समझ आ रही है। ठीक है, सो यही हमारा कल का प्लान रहेगा। और आपको इसके ऊपर ट्रेड नहीं करना है, ना आपको हमारे लेवल्स के ऊपर ट्रेड करना है। ये सीखने के लिए है कि साइकोलॉजिकल इंपैक्ट्स मार्केट में कैसे क्रिएट होते हैं, कैसे साइकोलॉजी मार्केट में ड्राइव होती है, कैसे मार्केट साइकोलॉजी की मदद से मार्केट चलता हुआ हमको नजर आता है। बाकी अगर आप हमारे तरीके से काम करना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसके ऊपर मैसेज करके हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको प्रॉपरली इन सारी चीज़ों के लिए ट्रेन करा जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। मिलता हूँ कल फिर मैं आपको यहीं पर, तब तक आप फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें।